सुप्रभात बच्चों। मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी। कक्षा 12 की पुस्तक से बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं उनकी पुस्तक है सत्य के प्रयोग, वहाँ उनका पाठ दिया हुआ है। तो उस पाठ को पढ़ने से पूर्व, उस आत्मकथा को पढ़ने से पूर्व हम बात करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन परिचय के बारे में। वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे, एक एक बच्चा जानता है, फिर भी कुछ थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। संक्षिप्त है परंतु संपूर्ण कोशिश की है, आपको समझ में आएगा। तो बात करते हैं महात्मा गांधी के जीवन परिचय की। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर नामक स्थान पर काठियावाड़ गुजरात राज्य में हुआ है। काठियावाड़ जिला है, गुजरात राज्य है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। आगे बात करें मृत्यु की तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इन्हीं के ग्रुप में से नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल जी, इन दोनों ने मिलकर भरी रोड पर इनको 3 गोलियां दाग दी थी और उन 3 गोलियों को दागने के कारण महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। और 30 जनवरी के दिन, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, उसी दिन से आज तक शहीद दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बचपन का नाम था इनका मोहन। इनके पिता का नाम है करमचंद और गांधी इनकी गोत्र है। तो सीधी सी बात है, इनका पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनकी माता का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, कस्तूरबा बाई जिसका नाम था। सन 1883 में महात्मा गांधी का विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी के साथ और उस समय महात्मा गांधी की आयु मात्र 13 वर्ष की थी। आगे चलते हैं। 1888 से लेकर 1891 तक 3 साल तक ये वकालत करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। बात करें सत्याग्रह की नींव तो अहिंसा के सिद्धांत पर भारत में सत्याग्रह की नींव महात्मा गांधी ने डाली थी। अब इस लाइन को समझने की कोशिश करें। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून से महात्मा गांधी के पास फोन किया आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के लिए कि मैं यहाँ पर रहकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर रहा हूँ। और तब महात्मा गांधी ने फ़ोन पर ही सुभाष चंद्र बोस को आशीर्वाद दिया था। तब से 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो मुख्य हथियार काम में लिए थे वह थे सत्य और अहिंसा का बल। इन्होंने शिक्षा की, बैरिस्टर की। इनके 4 पुत्र थे, महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, विशेष ध्यान रखें। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये 4 पुत्र महात्मा गांधी के थे। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी है। उन पुस्तकों में सबसे पहले सत्य के साथ प्रयोग, जो कि कक्षा 12 की पुस्तक में दी हुई है। यह एक आत्मकथा है, गांधी जी की आत्मकथा है। हिंदू स्वराज के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1909। और स्वास्थ्य की कुंजी, ये प्रमुख पुस्तकों में इनकी मानी जाती है। इन्होंने आंदोलन चलाए और आप भी जानते हैं कि महात्मा गांधी के जो आंदोलन हैं उनकी बदौलत ही आज हम स्वतंत्र हो पाए हैं, स्वतंत्र घूम रहे हैं। और वह जो आंदोलन थी उसकी शुरुआत होती है चंपारण आंदोलन, फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अयोग्य आंदोलन, दांडी यात्रा, फिर नमक कानून और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये सभी मुख्य तौर पर गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन है, जिसके माध्यम से भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। 2 अक्टूबर को मैंने कहा कि भारतवर्ष में क्या मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को भारतवर्ष में गांधी जयंती मनाई जाती है। तो जहां भारतवर्ष में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, वहीं पर 2 अक्टूबर को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। विश्व में, ध्यान रखें, भारत में नहीं, पूरे विश्व में 2 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इनका उपनाम, महात्मा गांधी के कुछ उपनाम भी हैं। इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, इनको बापू कहा जाता है, इनको महात्मा कहा जाता है। राष्ट्रपिता नाम दिया इनको सुभाष चंद्र बोस ने,
बापू नाम दिया इनको जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी नाम दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने। बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखें। राष्ट्रपिता नाम किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। बापू नाम किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। और महात्मा गांधी नाम किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 5 बार इनको नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ध्यान रखें, लाइन ध्यान से समझें। 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, दिया नहीं गया, सिर्फ चुना गया था। अछूतों को हरिजन का जो नाम दिया गया, आज हम बाहर झाड़ू निकालने वाले या सफाई कर्मचारी होते हैं उनको हरिजन कहते हैं, ये हरिजन नाम महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। हरिजन का मतलब होता है भगवान के भक्त। सबसे पुराना इनका जो आश्रम है उसका नाम है फिनिक्स, जो कि डरबन में है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हीं को राजनीतिक गुरु माना है गांधी जी ने। इनकी जो पत्रिका है वह है यंग इंडिया और हरिजन। यंग इंडिया और हरिजन, ये सामान्य सा परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय है कक्षा 12 की पुस्तक के लिए। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से तो अति महत्वपूर्ण है ही, यहाँ से प्रश्न बनकर निश्चित तौर पर आता है। तो आप सभी को महात्मा गांधी का जीवन परिचय समझ में आया होगा। आगे महात्मा गांधी से संबंधित जो भी रचना होगी उसको लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।